मेरा नाम है शिवाली, मैं ही योगा लाइफ जिम से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और लगातार अपने जीवन को स्वस्थ व प्रसन्न बनाने का कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विशुद्धि चक्र, जो हमारे ऊर्जा का 5वां केंद्र है। और इसका अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। इसका अर्थ है विशुद्धि का मतलब पूर्णतः शुद्ध, जो चीज़ क्लियर होती है, बिल्कुल साफ। इसका स्थान होता है हमारे गलों के बीचों बीच। ये हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय का एक कनेक्शन पावर भी कह सकते हैं, कनेक्शन करने वाला सिक्स सेंटर होता है। और इसके देवता होते हैं, देवता में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग शिव जी बोलते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा जी बोलते हैं, कुछ लोग विष्णु जी बोलते हैं। शिव जी को लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा हलाहल में से जो विष निकला था वो शिव जी ने अपने कंठ में ही स्टोर किया था, तो शिव जी को ज़्यादातर इसके लोग देवता बोलते हैं। विशुद्धि चक्र के इसका स्थान मैंने बता दिया है, गला है, इसका मंत्र है हम और इसका रंग है नीला। अब क्या क्या चीज़ें आपके शारीरिक और मानसिक तौर पर आपके पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाती हैं ये चक्र जब डिसएक्टिव होता है और जब एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके बॉडी में दिखाई देती हैं जब ये चक्र डिसएक्टिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। आप अपनी कोई भी बात को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, हमेशा डर में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आपको जो स्पीकिंग, जो आपका एक कॉन्फिडेंस होता है स्पीकिंग में कि हम अपनी बात दूसरों तक आराम से पहुंचा दें, कि समझ में आ जाए, हमारी बात को लोग समझ जाएं, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। गले से रिलेटेड इश्यूज़ आपके स्टार्ट हो जाते हैं। गले में खराश हो, आपका टॉन्सिल्स हो, आपके गले में छाले हो, कान से रिलेटेड इशू भी इसी चक्र के डिसएक्टिव होने से होते हैं। और सबसे बड़ा इशू होता है अस्थमा, वो भी विशुद्धि चक्र के डिसएक्टिव होने की वजह से ही होता है। इसके साथ साथ फीमेल्स का जो सबसे बड़ा इशू है हार्मोन्स इम्बैलेंस और थायराइड, ये भी आपके विशुद्धि चक्र के एक्टिव होने से सही हो जाता है और डिसएक्टिव होने से आपके अंदर ये दोनों ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अब क्या क्या चीज़ें हमारे पॉजिटिवली दिखाई देती हैं जब ये चक्र एक्टिव हो जाता है? तो सबसे पहले तो आपका जो स्पीकिंग कॉन्फिडेंस है वो दिखने लगता है, कि आप अपनी बात को कितना क्लियरली बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, दूसरे को समझा पा रहे हैं। आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है, आपका डर ख़त्म हो जाता है, आप सच बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जो जितने लोग भी हमेशा झूठ बोलते हैं वो अपने विशुद्धि चक्र को पूरी तरह से डिसएक्टिव कर लेते हैं। तो सच बोलना भी इसको एक्टिव करने का एक वे है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सच बोलना हर टाइम पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकती है बोला करिए। उसके बाद आपका थायराइड बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है, आपके हार्मोन्स पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं। फीमेल्स को जो इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो पीसीओएस हो, किसी भी तरह का इशू हार्मोन्स का, फाइब्राइड वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है, आपकी आवाज़ सुरीली हो जाती है, मीठी हो जाती है। जितने भी सिंगर आप देखेंगे उनकी सबका विशुद्धि चक्र वो लोग एक्टिव करते हैं रियाज के द्वारा, जिसको रियाज बोलते हैं, उसके द्वारा एक्टिव करते हैं। अब क्या क्या चीज़ें योग प्राणायाम में हम लोग कर सकते हैं जिससे ये हमारा चक्र एक्टिव हो जाए? क्योंकि सभी लोग कॉन्फिडेंस चाहते हैं, अपना स्पीकिंग लेवल, अपना स्पीकिंग स्किल जो है बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, आजकल वो मस्ट है। तो सबसे पहला है योग में क्या करें? योग में करेंगे हम हल आसन और सर्वांग आसन, जो दोनों ही आसन इसको एक्टिव करने के लिए बेस्ट हैं। प्राणायाम में क्या क्या करें? प्राणायाम में हम कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम, जिससे मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है कि ये एक ऐसा प्राणायाम है योग में जिसको आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में कर सकते। आपको अपने गले से आवाज़ निकालनी है, हमिंग फील करनी है अपने गले में। उसके बाद सेकेंड है हम कर सकते हैं हम और ओम का जाप, ये दोनों भी हमारे चक्र को एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट में सबसे जो मैं बताती हूँ बहुत ईजीएस्ट उपाय है, वो है आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस भी चक्र से रिलेटेड जो मंत्र होता है, इसका मंत्र है हम, आप इसका जाप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, सच बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे चक्र अपने आप से एक्टिव होने लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने आज्ञा चक्र। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने आज्ञा चक्र की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज्ञा चक्र हमारा ये है और ये हमारे इंडिकेट करता है हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को। तो आजकल 100% लोगों को मस्तिष्क से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ही हैं, चाहे आप इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें। और इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं, इससे क्या क्या रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, कैसे उनको क्योर कर सकते हैं योग प्राणायाम में, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।